Chapter 166 Luxury Car 2। उन्होंने बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन उन्होंने कभी इतना बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा था। फक, उसने अभी अभी किसी को टक्कर मारी थी और अब वो यहाँ लाइन काटने आई थी। क्या वो जानबूझकर लाइन काटने आई थी? यह व्यक्ति वास्तव में शीर्ष पायदान का था। बेशक पीछे कतार में खड़े ग्राहक उसे बिगाड़ेंगे नहीं। क्या तुम लाइन काट रही हो? अगर तुम टिकट खरीदना चाहती हो तो पीछे जाओ और लाइन में लगो। क्या तुम नहीं समझती कि शहर की सभ्यता क्या होती है? टिकट विक्रेता, ऐसे व्यक्ति को टिकट मत दो जो लाइन काटता है। ये बहुत ज्यादा है। पहले तुमने किसी को टक्कर मारी, फिर तुमने लाइन काटी। मुझे लगता है कि तुम यहाँ सिनेमा घर में ट्रबल पैदा करने आई हो, है ना? अगर तुम इसी तरह जारी रखती हो तो हम सुरक्षा अधिकारियों को बुला सकते हैं। मोटी औरत बहुत गुस्से में थी। उसने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा और अशिष्ट और अनुचित तरीके से कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी लाइन में हूँ। भले ही औरत मोटी थी, लेकिन उसके पीछे खड़े बड़े भाई से पंगा लेना ठीक नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे एक तरफ खींचा और टिकट विक्रेता को बताया कि वो एक टिकट खरीदना चाहता है। जैसे ही ये शुआन और लियू यानरान आगे पहुंचने वाले थे, मोटी औरत ने अपने मोटे शरीर को मरोड़ा और उनका रास्ता रोक दिया। उसने घमंड से कहा, मुझे जरूरी काम है। क्या तुम्हें मेरे लाइन में घुसने पर कोई आपत्ति है? ये कोई चर्चा नहीं थी, ये एक आदेश की तरह अधिक था। मोटी औरत के इतना अभिमानी होने का कारण ये था कि उसने पहले ही देख लिया था कि फिल्म देखने आए अधिकांश लोग समूहों में आए थे। केवल ये शुआन और लियू यानरान, एक बच्चे के साथ एक लड़की, ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें आसानी से धमकाया जा सकता है। अगर वो लाइन में घुस भी जाती तो वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। भले ही उसे कुछ कहना होता, क्या लियू यानरान अपनी छोटी बाहों और पैरों के साथ उससे संघर्ष करने की हिम्मत करती? मोटी औरत ने बस ये शुआन के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। 8 या 9 साल का एक बच्चा पूरी तरह से नगण्य था। ये कहने के बाद मोटी औरत ने लियू यानरान के जवाब का इंतजार नहीं किया और टिकट खरीदने की तैयारी करने लगी। क्या मैंने सहमति दी? ये शुआन ने पीछे से ठंडे स्वर में पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे मोटी औरत ने उसे बिल्कुल नहीं सुना। क्या वो बच्चे जैसी आवाज उस शरारती बच्चे की नहीं थी? क्या किसी बच्चे की धमकी को कोई समस्या माना जा सकता है? मोटी औरत टस से मस नहीं हुई और टिकट विक्रेता को टिकटों की संख्या बताती रही जो वह खरीदना चाहती थी। ये शुआन ने अपना सिर उठाया और औरत की चौड़ी पीठ की ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। क्या वो इंसानी भाषा नहीं समझती थी? ठीक है, फिर उसे असभ्य होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। ये शुआन ने हाथ बढ़ाया और बस उसका बैग एक तरफ खींच लिया। एक मजबूत ताकत ने मोटी औरत को लगभग जमीन पर गिरा दिया। मोटी औरत को खुद को स्थिर करने में काफी समय लगा। जैसे ही वो उसे डांटने वाली थी, ये शुआन ने उससे पहले बात की, पीछे लाइन में लगो। क्या तुम्हें पुनर्जन्म लेने की जल्दी है? औरत गुस्से से लाल हो गई। एक बच्चे की हिम्मत कैसे हुई उसे डांटने की? उसे सच में समाजवाद ने कभी नहीं पीटा था। मोटी औरत ने अपनी गर्दन खींची और ये शुआन को गालियां दी। क्या तुम जैसे बच्चे ने सच में किसी को मारा? तुम्हारे पास कोई तमीज नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि चीन के पारंपरिक गुण बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्यार करना है? ये शुआन ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हें निश्चित रूप से न तो बूढ़ा माना जा सकता है और न ही जवान। हालांकि अगर हमें बूढ़ों, युवाओं, बीमारों, विकलांगों और गर्भवती महिलाओं की मदद करनी चाहिए तो तुम्हें सिर्फ इसलिए सीट दी जा सकती है क्योंकि तुम मंदबुद्धि हो। मोटी औरत कितनी भी मूर्ख क्यों न हो, वो बता सकती थी कि ये शुआन उसे बेवकूफ कहने के लिए डांट रहा था। वो तुरंत इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो अभी भी ये शुआन से बहस करना चाहती थी, लेकिन लियू यानरान ये शुआन के सामने खड़ी हो गई। सावधान, क्या तुम एक बच्चे को धमकाना चाहती हो? अगर तुम इसी तरह जारी रखती हो तो मैं सुरक्षा अधिकारियों को बुलाऊंगी। इस औरत ने उसके युवा मास्टर को उसके सामने धमकाया। क्या इस औरत को सच में लगता था कि वो कोई ऐसी है जिससे पंगा लिया जा सकता है? इस तरह की औरत तो बस खुद को मूर्ख बना रही थी। ये घिनौना था। पीछे कतार में खड़े कई लोगों ने भी औरत की जय जयकार और आलोचना करना शुरू कर दिया। तुम खुद लाइन काटना चाहती हो, फिर भी दूसरों को डांटने की हिम्मत रखती हो। मुझे लगता है कि तुम इतनी भूखी थी कि तुम अपना दिमाग खाए बिना नहीं रह सकी। हे, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं छिपने के लिए एक छेद ढूंढती। हा, नहीं, वो बिल्कुल भी अंदर नहीं घुस सकती। उस बच्चे के शब्द अभी अभी तीखे थे। मुझे ये पसंद आया। यह मोटी औरत मंदबुद्धि है। मुझे आश्चर्य है कि उसे पागल खाने से कैसे छोड़ा गया।
टिकट विक्रेता ने देखा कि मोटी औरत के बार बार बाधा डालने के कारण बिक्री धीमी हो रही थी। उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, मिस, कृपया पीछे लाइन में लगे। जब मोटी औरत ने देखा कि सभी उसे बहिष्कृत कर रहे हैं तो वो सच में दौड़कर सभी के मुंह फाड़ देना चाहती थी। हालांकि उसकी तर्क शक्ति ने उसे बताया कि वो इतने सारे लोगों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ये सभी को नाराज करने के बराबर था। मोटी औरत को केवल उदास होकर जाना पड़ा। लियू यानरान खुशी खुशी टिकट खरीदने गई। अभी अभी हुई छोटी सी बाधा ने उसके मूड को प्रभावित नहीं किया। उसने ये शॉन से खुशी खुशी कहा, युवा मास्टर, मैंने 2 फिल्मों के टिकट खरीदे हैं। इसके अलावा उनके शो का समय एक के बाद एक है। बुरा नहीं है ना? ये श्वान की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने बस यूं ही फिल्म देखने आने का सुझाव दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियू यानरान इतनी ऊर्जावान होगी कि वो लगातार 2 फिल्में देखना चाहेगी। हालांकि वो क्या कर सकता था? वो बस फिल्में देखेगा। लियू यानरान ने न केवल 2 फिल्मों के टिकट खरीदे बल्कि वो कोक और पॉपकॉर्न भी खरीदने गई, ये कहते हुए कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उन दोनों ने लगातार 2 फिल्में देखीं। लंबे समय तक बैठने के बाद उनके बट में दर्द हो रहा था। हालांकि वे विशेष रूप से अच्छे मूड में थे। लियू यानरान आज थोड़ी उत्साहित थी। वह पूरे रास्ते मुस्कुरा रही थी और अपनी सामान्य ठंडी स्वभाव की नहीं थी। युवा मास्टर, क्या आप थक गए हैं? क्या हमें घर जाना चाहिए या खरीदारी करने जाना चाहिए? लियू यानरान की आंखें चमक रही थीं। वो ऊर्जावान लग रही थी। ये श्वान उसके रूप से चौंक गया। क्या इस औरत की लड़ाकू क्षमता बहुत मजबूत नहीं थी? क्या वो खुद को थकाना नहीं जानती थी? ये श्वान ने हाथ हिलाया और कहा, मुझे आराम करने के लिए घर भेज दो। कहानी जारी रहेगी।